तो मित्रों अब हम इस कड़ी में बात करेंगे मेवाड़ के इतिहास की सुपर फास्ट रिवीजन। जबरदस्त रिवीजन देख रहे हैं हम लोग। हाँ, जबरदस्त रिवीजन है ना, जबरदस्त रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन, जबरदस्त रिवीजन एंट्री करते हैं मेवाड़ के इतिहास में और बहुत अच्छे प्रश्न बनेंगे और फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं। तैयार हैं आप लोग? मेहनत करनी पड़ेगी भाई, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत बिना नौकरी नहीं मिलेगी भाई। और सुपर फास्ट एक्सप्रेस में फिर से आप सभी का स्वागत। निम्नलिखित में से कौन से विद्वान महाराणा कुंभा के दरबार में निवास नहीं करते थे? महाराणा कुंभा के दरबार में निवास नहीं करते थे, निवास नहीं करते थे, निवास नहीं करते थे। फटाफट आंसर आने दीजिए। मंडन, मंडन का भाई है, भाई का नाम नाथा है, भाई का नाम नाथा है, पुत्र का नाम गोविंद है। सवाल बनता है इसलिए मैंने लिखा है गोविंद की 3 रचनाएं बेटा, गोविंद की 3 रचनाएं 100% आती हैं। 1 2 3 याद करवा रहा हूं। गोविंद द्वार में आके द्वार दीपिका, द्वार में आके कला करेगा कला निधि, द्वार में आके कला करेगा कला निधि, द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा, उद्धार धोरणी, उद्धार धोरणी। तीनों रचनाएं याद हो गई। गोविंद की 3 रचनाएं, 3 रचनाएं, 3 रचनाएं, गोविंद की 3 रचनाएं, गोविंद की 3 रचनाएं। सवाल बनता है, हर एग्जाम में पूछता है कि मंडन का भाई यानी महाराणा कुंभा के शिल्पी गोविंद की निम्न में से कौन सी रचना नहीं है? तीनों रचनाएं मैंने आपके सामने रखी है। द्वार में आके कला करेगा उद्धार हो जाएगा, गोविंद द्वार में आके कला करेगा उद्धार हो जाएगा। 2 गोविंद द्वार में आके कला करेगा उद्धार हो जाएगा, द्वार दीपिका कला निधि उद्धार दौड़नी। ये ध्यान रखना। वास्तु मंजरी, वास्तु मंजरी जो रचना है वो मंडन के भाई नाथा की है और यहाँ पे योगेश्वर और विष्णु भट्ट है। ये महाराणा मोकल के दरबार में निवास करते हैं, महाराणा मोकल के दरबार में निवास करते हैं। आंसर आपका ये बनेगा, आंसर ये बनेगा। पानी पिएंगे, चिंता ना करें, आगे बढ़ते रहे आप लोग, आगे बढ़िए साहब, बढ़िए बढ़िए, नौकरी तक पहुंचना है हमें। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा ने नहीं की? निम्न में से कौन सी रचना, कौन सी ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं की गई? दीजिए आंसर। क्या बनेगा? वो याद हो गई आपके? क्या बनेगा आप लोगों के? बताइए क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये रचना आप लोगों के उत्तर आ गया सारंग देव। सारंग देव की रचना है। 2 बातें बताऊंगा। संगीत राज, कभी आपसे पूछे महाराणा कुंभा के द्वारा लिखे गए ग्रंथों का सिरमौर किसे कहते हैं? ग्रंथों का सिरमौर किसे कहते हैं? तो सिरमौर संगीत राज को कहते हैं। और ध्यान रखना, संगीत राज है वो कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में विभाजित है। कितने भागों में? 5 भाग में विभाजित है। मैं एक बात कहूं आप लोगों को, गाएंगे 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 गाएंगे, नाचेंगे नाचेंगे नाचेंगे, बजाएंगे 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 बजाएंगे, तो ही पाठ का रस मिलेगा, तो ही पाठ का रस मिलेगा। सभी के आगे रतन कोश जोड़ दीजिए, सभी के आगे रतन कोश, रतन कोश, रतन कोश। संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? 5 भागों में। और वो 5 भाग कौन कौन से है? 5 भाग कौन कौन से आपके सामने रख दिए? गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। ध्यान रखें, गीत रतन कोश, नृत्य रतन कोश, वाद्य रतन कोश, पाठ रतन कोश, रस रतन कोश। संगीत राज के 5 भाग मैंने उधर रख दिए हैं। और एक महाराणा कुंभा ग्रंथ और है, कामराज रतिसार। तो कामराज रतिसार है वो 7 भागों में विभाजित है ना। और संगीत राज कितने भागों में विभाजित है? संगीत राज कितने भागों में? संगीत राज, संगीत राज कितने भागों में? तो संगीत राज कितने भागों में? संगीत राज 5 भागों में, 5 भाग मैंने रखा है। सबके पीछे रतन कोश जोड़ना है। मैंने कहा गाएंगे गीत, नाचेंगे नृत्य, बजाएंगे वाद्य, है ना, तो पाठ का रस मिलेगा। तो पाठ रत्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट, गोविंद, गोविंद ये रहा द्वार दीपिका, अभी करवाया है मैंने। नाथा ये रहा वास्तु मंजरी, है ना। कुंभा ये रहा आप लोगों के कौन सा? संगीत राज। और मंडन का ये रहा देव मूर्ति प्रकरण। समझ गए? और महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पी थे मंडन थे। मंडन का भाई था, उसका नाम नाथा था। और मंडन का बेटा था, उसका नाम गोविंद था। और गोविंद की मैंने आपको रचनाएं बताई 3। नंबर 1 द्वार दीपिका, कलानिधि, उद्धार धोरनी। कि गोविंद द्वार में आके, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा, गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। और क्वेश्चन बड़ा था इसलिए मैंने बड़ा दिखाया, तो आप लोगों को नीचे का पॉइंट नहीं दिखा है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? आंसर दीजिए। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन की 2 शाखा, प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा, प्रथम शाखा और द्वितीय शाखा।
गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? गागरोन के युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? महमूद खिलजी प्रथम और ईडर के रायमल, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय। गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा, ये जरूर ध्यान रखें, ये युद्ध लड़ा गया था, ये 1519 में लड़ा गया था और इसमें जो विजय हुई वो महाराणा सांगा की हुई। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि महमूद खिलजी नाम के गागरोन में 2 राजा हुए हैं, है ना। आप लोगों के सारंगपुर का युद्ध आप पढ़ते हो, तो ये सारंगपुर का युद्ध है ना 1437 वाला, सारंगपुर का युद्ध ये 1437 में हुआ। और आपको मालूम है ये युद्ध महाराणा कुंभा ने मालवा के राजा महमूद खिलजी से लड़ा, लेकिन वो महमूद खिलजी प्रथम है, तो इसलिए आने वाले समय में आप लोगों से ये चालाकी जरूर खेल सकता है। तो आप ये ध्यान रखना, प्रथम है वो महाराणा कुंभा के समय है और द्वितीय पूछे तो वो महाराणा सांगा के समय है। और यह सारंगपुर के युद्ध में कुंभा की विजय हुई, जिसके उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा दोनों के मध्य 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ और उसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। तो प्रथम और द्वितीय में ध्यान रखेंगे, प्रथम दादा के समय था और द्वितीय पोता के समय था, क्योंकि दादा यहाँ पे महाराणा कुंभा है और महाराणा कुंभा का बेटा रायमल है, रायमल का बेटा सांगा है। तो प्रथम मैंने कहा है दादा यानी कुंभा के समय, और महमूद खिलजी द्वितीय यानी पोता के समय, और पोता यहाँ पे कौन है? सांगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे देखिए हम लोग, अगला क्वेश्चन राणा सांगा। अगला प्रश्न आपके बीच में ये रहा, राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। कालक्रम से आजकल जरूर पूछता है, वो राजाओं का कालक्रम पूछ सकता है आप लोगों से, है ना, वो राजाओं का कालक्रम पूछ सकता है आप लोगों से, कुछ पूछ सकता है, लेकिन कालक्रम से आजकल सवाल बनते हैं आप लोगों के, कालक्रम से आपके सवाल बनते हैं, कालक्रम के सवाल बनते हैं। यहां देखिए आप लोग कि राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम होगा। क्या कालक्रम होगा? देखिए, बयाना का युद्ध, ये बयाना का युद्ध लड़ा गया 16 फरवरी, कितने फरवरी? 16 फरवरी 1527, यानी खानवा का युद्ध से 1 महीना और 1 दिन पहले। कौन सा युद्ध है? खानवा, खानवा का युद्ध से, खानवा का युद्ध से, खानवा के युद्ध से, खानवा के युद्ध से 1 महीना और 1 दिन पहले 17 मार्च 1527 को जब खानवा का युद्ध लड़ा गया, तो उससे 1 महीना और 1 दिन पहले, 1 महीना, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, नमस्कार। मैं आपकी सब कमेंट देख पा रहा हूं और बिल्कुल आप सभी को बहुत सारा मेरी तरफ से आशीर्वाद। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास आप आए तो एक एक मिनट का हिसाब लेके जाए कि बिल्कुल हम अशोक मीणा के पास गए पढ़ने के लिए राजस्थान पर, तो वहां सर ने इतना डेडिकेटेड होकर पढ़ाते हैं हमें कि हमारा एक क्षण भी बर्बाद नहीं होने देते हैं, अनावश्यक कोई कमेंट लेते नहीं है, और जो हमारे सामने क्वेश्चन रखता है उसे हम लोग कर देते हैं। तो ये ध्यान रखिए आप लोग, मैं एक एक मिनट का यहाँ जिम्मेदार हूं। अगर मैंने आपका 1 मिनट भी बर्बाद किया है और अगर आप एग्जाम में 1 नंबर से रह गए तो उसका जिम्मेदार आप बाद में, पहले मैं हूं। ध्यान रखें आप लोग, पहले मैं हूं, आपकी जिम्मेदारी बाद में, पहले जिम्मेदारी मेरी है, पहले जिम्मेदारी मेरी है, पहले मेरी जिम्मेदारी है। हमारे पास खानवा का युद्ध, ये तिथि पूछेगा आप लोगों से, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। इस युद्ध के 1 महीना और 1 दिन बाद बयाना का युद्ध हुआ। ठीक है, खातोली का युद्ध कब हुआ बताइए? खातोली का युद्ध कब हुआ? खातोली का युद्ध ये 1500 कब हुआ? 17, 18, 19, 17 में हुआ, है ना। और गागरोन का युद्ध कब हुआ? ये आप लोगों को 1519 में हुआ, है ना। तो आप लोगों के बयाना का युद्ध 1 नंबर पे पहले हुआ, है ना। आप लोगों के खातोली का युद्ध पहले हुआ, तो इसका मतलब 2 नंबर, और इसके बाद में आप लोगों के 3 नंबर, और इसके बाद आपके 1 नंबर। राइट आंसर ये बनेगा, है ना। तो खानवा का युद्ध के 1 महीना और 1 दिन बाद, खानवा के युद्ध के 1 महीना और 1 दिन बाद जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को हम लोग खानवा के युद्ध के 1 महीना और 1 दिन पहले, 1 महीना और 1 दिन पहले, 1 महीना और 1 दिन पहले, 1 महीना और 1 दिन पहले युद्ध हुआ, उसे बयाना का युद्ध कहते हैं। 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ। ठीक है, वाद्यंतर अरबी ताशा, वाद्यंतर अरबी ताशा मेवाड़ के सैनिक यंत्रों में कब शामिल किया गया? कब शामिल किया गया था? कब शामिल किया गया था? सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, कुंभा द्वारा सारंगपुर के युद्ध में महमूद को पराजित करने के बाद, चूंडा द्वारा मंडोर के युद्ध में जोधा को पराजित करने के बाद, और सांगा द्वारा खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद। क्या उत्तर बनेगा? खातोली का युद्ध हो चाहे बांडी का युद्ध हो, खातोली और बांडी का युद्ध दोनों में ही इब्राहिम लोदी को पराजित किया है। आपका उत्तर क्या आ रहा है जरा देखें हम लोग,
उत्तर आपका ए बिल्कुल, कि सांगा द्वारा बयाना के युद्ध में बाबर को पराजित करने के बाद, ये ध्यान रखें, इस शामिल किया गया था। और यहां हमारे पास जो बन रहा है वो सारंगपुर के युद्ध के उपलक्ष्य में आपको मालूम है कि महाराणा कुंभा द्वारा विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न, राणा सांगा के उस सहयोगी का नाम बताइए जिसने खानवा युद्ध में नाजुक पड़ाव पर अपना समर्थन वापस ले लिया। कहने का मतलब मैं यूं कहूं कि वो हार का कारण विश्वासघाती, अपना समर्थन वापस ले लिया। मैं इस भाषा को कहूं कि विश्वासघात किया, है ना। और खानवा के युद्ध में बाबर का विजय होना और सांगा की पराजय के कई कारण है। उनमें एक तो है गोला बारूद यानी तोपों का प्रयोग पहली बार यहां हुआ, हमारा सैनिक नहीं समझ पाए। दूसरी थी हमारी तुलुगमा पद्धति, कि तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया गया। हमारा राजपूत सेना इससे परिचित नहीं थी क्योंकि इसमें सेना रिजर्व रखी जाती है। इसमें आगे से, दाएं से, बाएं से, पीछे से, सामने से, पीछे से, दाएं बाएं से, सब जगह से आक्रमण किया जाता है। तो ध्यान रखिए वो तुलुगमा पद्धति है, इसे नहीं पहचान। और तीसरा कारण जो पराजय का बताया जाता है वो बताया सलदी तंवर का विश्वासघात। तो सलदी तंवर का विश्वासघात है, ये यहां उत्तर आप लोगों का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में ये रहा कि महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर दी। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को जहाजपुर की जागीर दी, है ना। तो महाराणा प्रताप, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, महाराणा उदय सिंह। ये बेटा जो महाराणा उदय सिंह है, कौन है, महाराणा उदय सिंह। कौन है, महाराणा उदय सिंह। ये जो महाराणा उदय सिंह है, ये महाराणा उदय सिंह, यहां पे हम लोग बात करेंगे। एक पत्नी इनकी नाम था जयवंताबाई। क्या नाम था, जयवंताबाई। जयवंताबाई के गर्भ से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और दूसरी पत्नी थी जिसका नाम है धीरबाई। धीरबाई को हम रानी भटियाणी भी कहते हैं। धीरबाई को क्या कहते हैं, रानी भटियाणी भी कहते हैं। रानी भटियाणी धीरबाई भी कहते हैं। इनका जो पुत्र था इनके गर्भ से हुआ उसका नाम जगमाल था और जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित किया। तो यहां महाराणा प्रताप के सौतेले भाई अकबर को जहाजपुर की जागीर प्रदान की गई थी। वो ध्यान रखे कौन है, जगमाल है। और ये जगमाल को ना केवल जागीर प्रदान की गई बल्कि इसे सिरोही का आधा राज्य भी दिया गया। किसका बेटा, सिरोही का आधा राज्य। इन्हें सिरोही का आधा राज्य भी दिया गया। तो जगमाल को सिरोही का आधा राज्य मिला था। और दत्तानी के युद्ध में ये पराजित हुए थे 1583 में, आपको मालूम होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला पॉइंट हमारा ये रहा 9 नंबर, कि निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। महाराणा प्रताप के चंदावल, हाँ बिल्कुल, दत्तानी का युद्ध 1583 में जगमाल पराजित हुआ था। और सिरोही का आधा राज्य ये बीकानेर के राय सिंह द्वारा दिया गया था अकबर को जीत के। ये भी अपने आप में अच्छा क्वेश्चन बनेगा। अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि चंदावल में, है ना। तो आप लोगों के यहां क्या उत्तर बनेगा, पुरोहित गोपीनाथ थे, है ना। पुरोहित गोपीनाथ थे यहाँ पे राणा पुंजा थे। यहाँ पे आप लोगों के कृष्णदास चूड़ावत साहब नहीं आएंगे, ये ध्यान रखें आप। हाकिम खां सूरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। हाकिम खां सूरी ये कौन होंगे, ये सेनापति होंगे। चंदावल दस्ता मतलब आगे की पंक्ति, है ना, आगे की पंक्ति। तो ध्यान रखें यहाँ पे सेनापति कौन थे, तो आप लोग कहेंगे हाकिम खां सूरी सेनापति थे। यहाँ का उत्तर ये बनेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खां सूरी और खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा का सेनापति असन खां मेवाती, है ना। महाराणा सांगा का छत्र धारण किया झाला बीदा के द्वारा और महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया गया माफी चाहूंगा, महाराणा सांगा का छत्र धारण किया गया झाला अज्जा के द्वारा और महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया गया झाला बीदा के द्वारा। ध्यान रखें आप लोग। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया। भाई मैंने पहले कहा कि खानवा का युद्ध है वो कब हुआ, 17 मार्च को हुआ, 17 मार्च 1527। इसमें तो सांगा की क्या हुई, पराजय हुई। और एक युद्ध था जिसमें सांगा की विजय हुई, बाबर की सेना को पराजित किया, वो था बयाना की लड़ाई। और दोनों युद्धों में 1 महीना और 1 दिन का अंतर था। यहां हमारा ये 16 फरवरी को, कब हुआ है, 16 फरवरी 1527, 16 फरवरी 1527 को बयाना का युद्ध हुआ है। और इसके 1 महीना और 1 दिन बाद यानी 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ है। तो उत्तर आपका बयाना का युद्ध होगा। और इसमें बुरी तरीके से बाबर की सेना पराजित हुई
और इन्होंने युद्ध लड़ने से भी इंकार कर दिया था। तो आपको मालूम होगा बाबर ने अनेक प्रलोभन दिए थे, उसके बावजूद भी खानवा का युद्ध लड़ने के लिए सेना तैयार नहीं हुई और अंत में इन्होंने खानवा के युद्ध को जिहाद का युद्ध घोषित किया, धर्म युद्ध घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपके बीच में। खानवा के युद्ध में के समय मारवाड़ का शासक कौन था? खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव मालदेव, राव गंगा, अब दो बातें ध्यान रखना बेटा, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक पूछा है। अगर यहां पे आप लोगों को पूछेगा शासक तो राजा कौन था, उत्तर आप लोगों के बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, 17 मार्च 1527 को मेवात खा सन खा मेवाती, बिल्कुल महाराणा सांगा का सेनापति, सही कह रहे बेटा। यार राजा पूछा है ना, का मारवाड़ का, तो मारवाड़ का राजा है, ये ध्यान रखे, राव गंगा। अगर यहां पूछता मारवाड़ से भाग किसने लिया, भाग लेने वाले शासक, क्या कहा मैंने, भाग लेने वाले शासक, कि भाग लेने वाले शासक कौन है, तो भाग लेने वाले शासक, माफी चाहूंगा, भाग लेने वाले, तो भाग लेने वाले उस समय राजा नहीं थे, वो थे राजकुमार, तो उनका नाम है मालदेव। दोनों सवाल ध्यान रखेंगे कि उस समय राजा कौन था, तो राजा पूछेगा आप लोगों से राव गंगा, और भाग किसने लिया, मालदेव। ये स्थिति बीकानेर की है, बीकानेर, बीकानेर के जो राजा थे उनका नाम था राव जैतसिंह, बीकानेर के राजा, बीकानेर के राजा का नाम है राव जैतसिंह। और यदि पूछे कि भाग किसने लिया, भाग लिया, भाग लिया, तो भाग लेने वाले हैं, भाग लेने वाले, भाग लिया, तो भाग किसने लिया, तो ध्यान रखे भाग लिया राव कल्याणमल ने। दोनों बात समझ लेना कि बीकानेर में राजा अलग, राव जैतसिंह, भाग लेने वाले कल्याणमल, है ना। हाँ बिल्कुल, आमेर के पृथ्वीराज थे, और आमेर के पृथ्वीराज कछावा, जिन्होंने आमेर को 12 भागों में बांट रखा था, इसलिए आमेर को उस समय 12 कोठड़ी के नाम से जाने जाते थे। दोनों बातें क्लियर, मैं फिर रिपीट कर दूं कि खानवा का युद्ध कब हुआ, हम लोग कह देंगे सर 17 मार्च 1527 को हुआ। और इस युद्ध में यहां ध्यान रखें कि एक सांगा द्वारा पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, पाती परवन प्रथा, जिसमें सभी को आमंत्रित किया गया कि आप आइए, हम एक विदेशी शक्ति को यहां से भगाएंगे। बहुत से राजा और राव खानवा के युद्ध में मौजूद रहे। इसमें ध्यान रखें मारवाड़ के जो राजा थे राव गंगा, राजा थे राव गंगा, राजा थे राव गंगा। 1515 से 1531 इनका शासनकाल रहा है, लेकिन भाग किसने लिया, राजकुमार ने। यही स्थिति बीकानेर की है, बीकानेर के जो राजा थे वो राजा का नाम राव जैतसिंह थे, और इसमें भाग लेने वाले थे उनका नाम था कल्याणमल। राजस्थान पॉलिटी के नोट्स मिलेंगे, आप इसमें ऑफर चल रहा है। आप पहले राजस्थान के ऐप पे जाइए, राजस्थान के ऐप पे जाके फ्री स्टडी मटेरियल में जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल में नोट्स देखिए, आप लोगों को स्पाइरल बाइंडिंग के साथ नोट्स मिलेंगे। और आप राजस्थान जीके का कॉम्बो पैक मंगवाते हैं तो उसके साथ राजस्थान का आप लोगों को 12 जून तक ऑफर दिया गया 2025 तक, तो आप ये पूरा सेट्स मंगवा सकते हैं। रीट की 1 की तैयारी कर रहे हैं, रीट 2 की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और आप अगर सभी भर्तियों की तैयारी कर राजस्थान जीके का स्पाइरल बाइंडिंग के साथ, ताकि आपको रजिस्टर नहीं बनाने पड़ेंगे, इसी में आप ऐड कर, जबरदस्त ऑफर 9468840200 मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं, या एक कल वीडियो डाली गई है, आप जाएंगे वीडियो वाले फोल्डर में यूट्यूब के, तो वहां मिलेगा। तो आपको राजस्थान के ऐप में फ्री स्टडी मटेरियल पहले नोट्स देखिए, और बाजार में विषय वस्तु खरीदने से पहले एक बार राजस्थान नोट्स देख ले, क्वालिटी आपके सामने है। आगे बढ़ू मैं, अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत सुपन और सुर प्रबंध, क्या उत्तर बनेगा। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कि संगीत राज है बेटा, महाराणा कुंभा के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का सिरमौर कहलाएगा, ग्रंथों का सिरमौर कहलाएगा, सिरमौर कहलाएगा। संगीत राज कितने भागों में विभाजित है, मैंने पहले भी कहा है 5 भाग में है, एग्जामिनर पूछ चुका है। और आपसे ये भी पूछेगा कि ये 5 भाग कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को मैंने एक तरीका बता रखा है। और फिर सुन लीजिए, निम्न में से कौन सा भाग संगीत राज का नहीं है। मैं 5 भाग बता रहा हूं, मैं कहूंगा देखो गाएंगे तो मैंने गीत लिखा है, हम कहेंगे नाचेंगे तो मैंने नृत्य लिखा है, हम कहेंगे बजाएंगे तो मैंने वाद्य लिखा है, हम कहेंगे तो ही हमें पाठ का रस मिलेगा, तो ही हमें पाठ का रस मिलेगा। आराम से कह देंगे गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा।
गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। सबके आगे रतन कोश जोड़ दीजिए, सबके आगे जोड़ दीजिए, ये लो ये लो ये लो ये लो। तो संगीत राज के 5 भाग आपके सामने रख दिए मैंने, ग्रंथों का सिरमौर आपके सामने है, संगीत राजो कहते हैं। और मैंने क्या कहा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। क्लास को लाइक और शेयर करके मेरा बिल्कुल हौसला अफजाई जरूर करें। गाएंगे बजाएंगे नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, पाठ रत्न कोश, रस रत्न कोश, ठीक है। आपकी संगीत सुपन है, ये रचना आप लोगों की नहीं है। और एक बात और नोट कर लीजिए, काम महाणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कामराज रतिसार कितने भागों विभाजित है। महाणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ, महाणा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ कामराज रतिसार कितने भागों विभाजित है? 7 भागों में। कामराज रतिसार कितने भागों में? 7 भागों में। महाणा कुंभा का ग्रंथ कामराज रतिसार कितने भागों में विभाजित है? 7 भागों में। नोट कर लेना, संगीत राज 5 भागों में और कामराज रतिसार 7 भागों में। और संगीत राज के पांचों भाग आप लोग याद कर लेना। जैन विद्वान महाणा कुंभा के दरबार में थे, इनमें से कौन से विद्वान है जो महाणा कुंभा के दरबार में थे? महाणा कुंभा के दरबार बहुत बड़ा था, उसमें से कुछ दरबारियों की हमने बात भी की है, कुछ दरबारियों की हमने बात भी की। महाणा कुंभा के दरबार में, महाणा कुंभा के दरबार में कौन से विद्वान मौजूद थे? देखिए मैं 2 बातें बता रहा हूं। महाणा कुंभा के दरबार में आप अपना आंसर दीजिए, मैं आपको बात। सारंग व्यास आपसे पूछे कि महाणा कुंभा का संगीत गुरु, ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा। महाणा कुंभा का संगीत तो सारंगी से निकलता है। महाणा कुंभा का संगीत गुरु है, उनका नाम है सारंग व्यास। एक व्यास और लग रहा है, उसका नाम है कान्ह व्यास। कान्ह व्यास है, आपसे पूछे तो ये एकलिंग महात्म्य के रचनाकार है। एकलिंग महात्म्य, कौन सा महात्म्य? एकलिंग महात्म्य, एकलिंग महात्म्य के रचनाकार। तो एकलिंग महात्म्य के जो रचनाकार है वो है कान्ह व्यास। और एकलिंग महात्म्य का पहला भाग है जो स्वयं कुंभा ने लिखा, स्वयं कुंभा ने लिखा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? राजवर्णन। एकलिंग महात्म्य का पहला भाग जो स्वयं कुंभा ने लिखा, जिसे राजवर्णन के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों के मुनि जिन सैन सूरी है, ये महाणा कुंभा के दरबार में थे। क्लियर? सारंग व्यास। और महाणा कुंभा कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? लोकप्रिय वाद्य वीणा। कौन सा है? वीणा। तो संगीत तो सारंगी से निकलता है। सारंग व्यास महाणा कुंभा के संगीत गुरु हैं। और प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा। खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण, क्या कहा मैंने? खानवा युद्ध में भीषण घायल हो जाने के कारण सांगा का स्थान किसने लिया? अभी मैं बात कर रहा था, 2 नाम आपको कंफ्यूज करते हैं। एक करता है आप लोगों को, क्या करता है? देखिए, एक करता है आपको असनखा मेवाती है ना, और एक करता है आपको हाकिम खां सूरी। ये बार बार दिक्कत करता है। हाकिम खां सूरी दोनों के दोनों ही सेनापति हैं, ये भी सेनापति है, ये भी सेनापति है, और दोनों के दोनों सेनापति अलग अलग। ये सेनापति हैं, ये ध्यान रखें। हाकिम खां सूरी ये हल्दी घाटी के युद्ध में है, और असनखा मेवाती ये खानवा युद्ध में है। किसमें? खानवा युद्ध में। या हाकिम खां सूरी है तो इसका मतलब महाराणा प्रताप जी के सेनापति हैं, और खानवा युद्ध में इसका मतलब ये महाराणा सांगा का सेनापति। सांगा का छत्र धारण किया वो झाला अज्जा के द्वारा। किसके द्वारा? झाला अज्जा के द्वारा। और यहां प्रताप का छत्र धारण किया वो किसके द्वारा? झाला बीदा के द्वारा। तो आपके यहां क्वेश्चन पूछा है कि सांगा का छत्र है वो राजा झाला अज्जा ने धारण किया, और यहीं अगर सांगा की जगह महाराणा प्रताप होता तो उत्तर आप लोग क्या देते बेटा? झाला बीदा देते। क्लियर? यहीं पर दोनों चारों बातें स्पष्ट है। आपसे पूछे खानवा युद्ध के में असनखा मेवाती महाराणा सांगा का सेनापति खानवा के युद्ध में, हाकिम खां सूरी है वो महाराणा प्रताप के सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में, महाराणा प्रताप का छत्र धारण किया वो झाला बीदा ने, और ध्यान रखें महाराणा सांगा का छत्र धारण किया वो किया असनखा मेवाती ने। ठीक है, ये आपके तुलनात्मक अध्ययन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। मैं कोशिश ये है कि यार बहुत स्मार्ट अध्ययन किया जाए, है ना, बिना किसी बकवास के, बिना किसी टाइम नष्ट किए हुए बहुत शानदार तरीके से हम लोग इसे लेके चल रहे हैं। मेवाड़ का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? रतन सिंह रावल को, राणा हम्मीर को, राणा कुंभा को, जयेंद्र सिंह को? तो एक सवाल बहुत सरप्राइज क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को। आपसे पूछा है आप लोगों को
कि राजस्थान की स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल वो किसे कहता है? राणा कुंभा का। और यही आपसे पूछेगा कि मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल, मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल। तो मेवाड़ चित्र शैली का स्वर्ण काल है वो कहलाता है मेवाड़ महाराणा जगत सिंह, मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय का। अब एक सवाल और पूछता है आप लोगों से कि बताइए मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहता है? कितना शानदार क्वेश्चन बनेगा। मध्यकालीन कौन सा बेटा? मध्यकालीन, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल, मध्यकालीन मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण काल है वो जयतर सिंह का शासन काल है। तो 3 स्वर्ण काल, राजस्थानी स्थापत्य कला का स्वर्ण काल राणा कुंभा का, राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह द्वितीय का, और आपसे पूछे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल जयतर सिंह का शासन काल। यहां पूछा है मेवाड़ का मुक्तिदाता राणा हमीर को कहा जाता है। 1326 से 1364 तक इन्होंने यहां पे शासन किया है। इसे मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है, इसे विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है विषम घाटी पंचानन? क्योंकि यहां एक स्थिति ऐसी आ गई थी मेवाड़ में ऐसी स्थिति आ गई थी कि यहां पे फर्जी लोगों का शासन हो गया। अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजरा खां को सौंप गया, खिजरा खां मालदेव चौहान को सौंप गया। तो एक स्थिति ऐसी आ गई कि मेवाड़ में कोई राजा ही नहीं रहा। तो इन्होंने 1326 में मेवाड़ पे अधिकार किया राणा हमीर ने। ये राणा शाखा से थे और ध्यान रखें ये मेवाड़ के प्रथम राजा थे राणा शाखा से, राणा शाखा से प्रथम राजा थे। इसलिए अपने नाम से पहले कौन से शासक ने राणा शब्द लगाया? तो राणा जो शब्द लगाया वो किसने लगाया? हमीर ने। यानी राणा शाखा से प्रथम राजा, अपने नाम से पहले राणा और महाराणा लगाने वाला प्रथम राजा वो राणा हमीर। और ये सिसोदा गांव के सरदार होने के कारण यहां से ये गुहिल वंश है, ये कौन सा कहलाता है? सिसोदिया वंश कहलाता है। इसलिए इसे मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं, विषम घाटी पंचानन कहते हैं, ये ध्यान रखें। और कर्नल जेम्स टोड ने राणा हमीर को उस समय का सबसे प्रबल हिंदू शासक कहा है। और राणा कुंभा द्वारा जो रसिक प्रिया पे टीका लिखी गई जिसे कहते हैं हम लोग वीर विनोद, उसमें इन्हें एक क्या कहा है? वीर राजा भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए ऑप्शन नीचे है, आप अपना उत्तर देते चलेंगे फिर हम नीचे ले लेंगे। चित्तौड़ का दूसरा शाखा 1534-35 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। यानी चित्तौड़ के दूसरे शाखा की बात कर रहा है। आक्रमणकारी बहादुर शाह होगा और मेवाड़ की राजमाता कर्मावती का नाम सुनोगा आपने, जो हुमायूं को राखी भेजेगी, तो वह की बात कर रहा हूं। इस समय महाराणा विक्रमादित्य का राज्य पर गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। बिल्कुल सही बात है कि गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया। इस आक्रमण के में बहादुर शाह के सेनापति रूमी खां थे, यह भी बिल्कुल सही बात है। इस शाखा में महारावत बाग सिंह देवगढ़ और जयमल राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया, ये गलत बात है क्योंकि ये जो बहादुर शाह है आक्रमण करेगा तो महारावत बाग सिंह को बुलाया जाएगा और विक्रमादित्य उदय सिंह को इनके ननिहाल भेज दिया जाएगा। और यहां पे बात करेंगे आप लोग जयमल राठौड़, ये तो आप लोगों के उदय सिंह के सेनापति थे, उदय सिंह के सेनापति थे। और चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा आएगा उदय सिंह के सेनापति थे और चित्तौड़ के तीसरा शाखा संबंधित है, इसका मतलब ये गलत हो गया। इस शाखा में कर्मावती और जोहरबाई के नेतृत्व जोहर हुआ। और आपको मालूम होगा कि ये कर्मावती ने यहीं पर जो प्रसंग आप पढ़ते हो हुमायूं को राखी भेजी, हुमायूं को राखी भेजी, उनसे सहायता मांगी लेकिन सहायता समय पर उपलब्ध नहीं हो सकी। तो आप लोगों के यहां 1, 2 और 4 सही बनेगा, 1, 2 और 4 सही बनेगा, यानी आप लोगों के उत्तर बनेगा ए। तो गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया, पहले आपको मालूम होगा रणथंभौर पे आक्रमण किया और रणथंभौर पे राजमाता कर्मावती हुआ करती थी, तो उन्होंने दुर्ग की चाबियां बहादुर शाह को सौंप दी और वहां पे एक छतरी का निर्माण करवा रही थी रणथंभौर किले में, और वो छतरी भी बीच में रह गई जो राजमाता कर्मावती बनवा रही थी, इसलिए उस छतरी को अधूरा सोपन की छतरी कहते हैं जो वर्तमान आप लोगों के रणथंभौर के किले में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के निम्न राजाओं को काल क्रम के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए कि कौन कब राजा बना, कौन कब राजा बना, आपको काल क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने हैं। ठीक है, मैं एक बात कहता हूं, हमीर के खेत में लाख है, हमीर के खेत में लाख है, देखिए हमीर के खेत में लाख है, क्लास लाइक होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल इसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए मुझे ऐसी बातों पे। मैं क्या पढ़ा रहा हूं जरा देखिए, हमीर के खेत में लाख है, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया
कुंभा को दे गया। आगे फिर बात करेंगे, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा बेटा मोकल, मोकल का कुंभा। क्या कहा मैंने? हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा बेटा मोकल, मोकल कुंभा। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया, है ना? याद हो गया? हमीर के खेत में, हमीर 1 नंबर पे, है ना? हमीर के खेत में 2 नंबर पे, हमीर के खेत में, हमीर के खेत में लाख है 4 नंबर, और मोकल को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। कैसी लग रही है आपको क्लास? है ना? आनंद आ रहा है आप लोगों को? लगा राजस्थान क्या है? ईमानदारी से बताना, जितना आप सुन के आते हो राजस्थान पर, उससे आपको ज्यादा मिले तो मजा वाली बात है। किसने भी आपको भेजा या सुनते ही आप लोग देख के आए हो, किस उम्मीद के साथ आए हो आप लोग, उस उम्मीद से कई गुना आप लोगों को बढ़िया मिले तो भाई मेरा कलम उठाने में मजा। और यदि आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊं मैं, तो भाई ये अशोक मीणा के हाथ में कलम का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? ठीक है, आगे बढ़े? समझ गए? तो हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर का बेटा खेता, खेता का लाखा, लाखा, लाखा का मोकल, मोकल का कुंभा। समझ गए? हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के महाराणा मोकल ने किस युद्ध में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह को पराजित किया? अहमद शाह को पराजित किया, अहमद शाह को पराजित किया, अहमद शाह को पराजित किया। कौन से युद्ध में अहमद शाह को पराजित किया? रामपुरा के युद्ध में। बिल्कुल, गुजरात के, कहां के? गुजरात के, गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया, अहमद शाह को पराजित किया। जिलवाड़ा का युद्ध 1437 में हुआ, इसमें नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया। नागौर के शासक कौन है बेटा? फिरोज खां। नागौर के शासक है फिरोज खां। नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया, नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया, नागौर के शासक फिरोज खां को पराजित किया जिलवाड़ा के युद्ध में। गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया रामपुरा के युद्ध में। ठीक है, क्लियर आपके? माफी चाहूंगा, उल्टा करके हम लोग, उल्टा करके बी बनेगा, इसमें बी बनेगा जिलवाड़ा का युद्ध, क्योंकि वहां पड़ेगा। तो आपके यहां क्रॉस लगा लीजिए, यहां पे क्रॉस लगा लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं, यहां क्रॉस लगा लीजिए कि रामपुरा के युद्ध में नागौर के फिरोज खां को पराजित किया, जिलवाड़ा के युद्ध में गुजरात के अहमद शाह को पराजित किया। उत्तर ये बनेगा। सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ, महाराणा कुंभा ने पराजित किया। महाराणा कुंभा, इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजय हुए, इसमें भी महाराणा कुंभा विजय हुए। आपको मालूम है सारंगपुर के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। और बदनौर का युद्ध हुआ 1457 में, जिसे महाराणा कुंभा ने गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को पराजित किया। और इस युद्ध के उपलक्ष्य में आपको मालूम होगा कि कुशाला माता का मंदिर, जो कि बदनौर में पड़ता है, कुशाला माता का मंदिर कहां पड़ता है? बदनौर में पड़ता है। और ये बदनौर आप लोगों के कहां पड़ता था? भीलवाड़ा में। लेकिन नए जिलों के मुताबिक बात करेंगे तो ये बदनौर कहां है बेटा? ब्यावर में। तो कुशाला माता का मंदिर, कुशाला माता का मंदिर कहां? बदनौर में। बदनौर युद्ध के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने बनवाया। सारंगपुर के युद्ध में मालवा के महमूद खिलजी को पराजित किया। तो इस युद्ध के उपलक्ष्य में क्या बना था? विजय स्तंभ बना था। कौन सा स्तंभ बना था? विजय स्तंभ बना था। ये ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, ओके भाई, आप लोग चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। अपडेट तब भी मौका मिलेगा, आप लोगों को क्लास मिलेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आना चाहिए, है ना? क्योंकि हम लोग राजकीय सेवा में है, राजकीय सेवा करते हैं। और तो ये तो है नहीं दिन भर फ्री है, मन चाहे तब क्लास ले ले, और एक टाइम फिक्स रख दे। शाम को तो आपका टाइम फिक्स है, उसके अलावा जैसे हमें कोई छुट्टी मिलेगी, कुछ मिलेगी, तो आपको लगातार क्लासेस ज्यादा से ज्यादा देने की आपको मैं कोशिश करूंगा, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें आप लोग, टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें। टेलीग्राम का लिंक मैंने ऊपर दे रखा है आप लोगों को, है ना? चलिए आगे। मेवाड़ के किस राजा को युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला शासक कहते हैं? तो महाराणा कुंभा ने 2 युद्ध लड़े। एक युद्ध लड़ा आप लोगों के सारंगपुर का युद्ध 1437 में, उसमें विजय प्राप्त हुई। दूसरा युद्ध कुंभा ने लड़ा बदनौर का युद्ध,
उसमें गुजरात और मालवा की सेना को पराजित किया। तो हारा तो है ही नहीं, हारा तो अपने पुत्र से हार गया। नीति का खेल था। जिस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने बनवाया, उसी किले में उदा द्वारा इनके पुत्र, जिन्हें उदय सिंह प्रथम कहेंगे, 1468 से 1473 तक राजा बनेगा वो, और आकाश से बिजली गिरने से कारण उनकी मृत्यु होगी आगे चल के। तो मेवाड़ के किस राजा को युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला शासक कहते हैं? तो महाराणा कुंभा। क्लियर? अपने बेटे से हार गया, क्योंकि बेटे द्वारा कब? 1468 ईस्वी में, है ना, कहा आप लोग देंगे उदा, जिसे हम लोग उदय सिंह प्रथम भी कहते हैं। उदय सिंह प्रथम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और बिल्कुल ये अपने पिता की हत्या करके राजा बना है। 1468 से 1473 तक ये शासन करेगा। तो उदा या उदय सिंह, ये ध्यान रखें, जिन्हें मेवाड़ का पितृहंता राजा के नाम जाना जाता है, महाराणा कुंभा की हत्या करेगा। ये आप लोग ध्यान रखें। नीति से हार गए, बाकी किसी से नहीं हारे, इसलिए युद्ध में स्थिर बुद्धि वाला शासक इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ के किस शासक के दरबार में मन्ना फन्ना विशल मन्ना फन्ना विष्णु, मैं दो नाम और लिख देता हूं, योगेश्वर और विष्णु, योगेश्वर व विष्णु, योगेश्वर व विष्णु, योगेश्वर व विष्णु, योगेश्वर व विष्णु, योगेश्वर विष्णु। मैं क्या कह रहा हूं? मन्ना फन्ना विशल योगी विष्णु के पास गए, महाराणा मोकल के मन्ना फन्ना विशल विष्णु योगी के पास गए, 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 महाराणा मोकल के मन्ना फन्ना विशल विष्णु योगी के पास गए। क्लियर? ऐसे ध्यान रखेंगे आप लोग। समझ गए क्या बात है? ऐसे कैसे याद होता है? अरे आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ है। माँ सरस्वती जुबान पर विराजमान है, और फिर मेहनत तो मेरी है ही। मस्त रहिए आप लोग, आपको आपकी नैया पर पार लगा दूंगा, ये अशोक मीणा आपको विश्वास दिला रहा है। नोट्स और पाठ्य सामग्री आपकी टेबल पे होनी चाहिए, और नोट्स आप लोगों को स्पाइरल बाइंडिंग के साथ मिल रहे हैं। 12 जून तक आपको ऑफर दिया है, राजस्थान का ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप अपना नोट्स ऑर्डर करो, और नोट्स के साथ आपको 10 रुपए कूपन के साथ में आप लोगों को राजस्थान का जीके का कोर्स ले रहे हो तो जीके का, रीट का तो रीट का आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। और ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा। क्यों? मैं चाहता हूं कि आप लिखे ना। अभी आपके पास नोट्स हो तो लेके बैठने थे, किताब होती ऑब्जेक्टिव लेके बैठनी थी। तो यही तो तरीका है। मैं कंप्लीट जो भेज रहा हूं उससे कंप्लीट करवाना चाहता हूं, और तब मैंने कंप्लीट करवा दिया इसको। जब कंप्लीट मैंने करवा दिया तो फिर आपके पास बचेगा कहां? और इतना टाइम हमारे पास है नहीं बेटा नोट्स बनाए। फिर कह रहा हूं मैं, जो विद्यार्थी किताबों के चक्कर में पड़ गए ना बेटा, आप लोग किताबों के चक्कर में पढ़ते रहो, खूब खरीदते रहो। अरे हटके चलो, तुम लोग सिलेक्शन लेना है तो उस भेड़ चाल के पीछे मत चलो जो सभी एक किताब को पढ़ रहे हैं। आप कंटेंट पढ़ो, और कंटेंट वो पढ़ो जो एग्जाम में आएगा। बार बार कह रहा हूं, मौका है। राजस्थान के ऐप में फ्री स्टडी मेटल में मेरे डाला हुआ है, पहले चेक कीजिए आपके काम का है कि नहीं, फिर वहीं से ऑर्डर कर लीजिए। 12 जून तक कोर्स साथ में फ्री है। कोई डाउट हो तो 94 688 40 200 मैसेज कीजिए। यहां देखिए एक सवाल बनता है, और सवाल वाजिब बनता है भाई, कि महाराणा मोकल, ये दो सवाल पूछा है, किसके दरबार में निवास करता है। अब महाराणा कुंभा के दरबार से पूछेगा तो हम सवाल कर देंगे बेटा, ठीक है। चले आगे, आगे चले। नागर तेरे को नहीं लेना है ना? ये मेरे पास में बार बार कमेंट मत करे बेटा, है ना? और ठीक है, आगे चले हम लोग। मेवाड़ के किस शासक के दरबार में? हम यहाँ नोट्स बेचने नहीं आए, केवल पढ़ाने आए। बस पढ़िए आप लोग। कोई सवाल हो तो लास्ट में आप लोग अपना मैसेज डालें, लास्ट में मेरे सवाल पूछे, या आप 94 688 40 200 मैसेज ड्रॉप करें। हम समय बर्बाद नहीं करेंगे विद्यार्थी का। यहाँ पे हम कहेंगे महाराणा मोकल के मन्ना फन्ना विशल विष्णु योगी के पास गए। फिर बोल रहा हूं, लाइन लिख लेना। महाराणा मोकल के मन्ना फन्ना विशल विष्णु योगी के पास गए, यानी इनके दरबार में थे। और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पी, महाराणा कुंभा के प्रधान शिल्पी कौन है? मंडन है, और मंडन का पुत्र है, और उसका नाम है गोविंद। क्या नाम है? गोविंद। और गोविंद की रचना है, यहां से सवाल पूछता है। और मैंने देखा है कि हर एग्जाम में पूछता है, तो वो रचना में आपके सामने गीत गा रहा हूं। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। लाइन लिखिए,
गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद गोविंद द्वार में आके, पहली रचना है इनकी द्वार दीपिका। द्वार दीपिका, द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। दूसरी रचना है कला निधि और तीसरी रचना है उद्धार धोरणी। तीसरी रचना कौन सी है? उद्धार धोरणी। उद्धार धोरणी। तो रचना आप लोगों के तीन, और तीनों रचनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं और आराम से उम्मीद करता हूं आप लोगों को याद भी हो गया होगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेगा तो उद्धार हो जाएगा। ये गोविंद की रचनाएं हैं। और मंडन का जो भाई है उस भाई का नाम नाथा है, और मंडन का भाई नाथा, नाथा की रचना है उसका नाम है वास्तु मंजरी। क्या नाम है? मंडन की रचना वास्तु मंजरी, मंडन के भाई नाथा की, और मंडन के पुत्र हैं गोविंद। मैंने आपके सामने रख दिया और याद भी हो गया होगा। गोविंद मतलब भगवान श्री कृष्ण, और गोविंद द्वार में आके कला करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में द्वार दीपिका, कला करेंगे तो कला निधि, और उद्धार हो जाएगा उद्धार धोरणी। कि गोविंद द्वार में आके कला करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। गोविंद द्वार में आके कला करेंगे तो उद्धार हो जाएंगे। तो यहां याद हो गए। तो मोकल के दरबार में जो कवि थे कौन कौन रहते थे? तो मैंने गीत गाया था, वो है मन्ना फन्ना विसल विष्णु योगी के पास गए। मोकल के मन्ना फन्ना विसल विष्णु योगी के पास गए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। भाई मैं याद करवा दूंगा, मुझे भरोसा है मैं आपके याद। ओहो क्या गजब का क्वेश्चन है, सुनिए भाई, दिल जीत लिया इस क्वेश्चन ने। मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे। मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे। खानवा के युद्ध के संबंध में उक्त कथन किसका है? जरा देखिए, हमारे पास ये राजस्थान का मानचित्र है और हमारा यहाँ पे युद्ध हो रहा है। वो युद्ध यहाँ पे एक खानवा का युद्ध हो रहा है, और खानवा का युद्ध हमारा यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। और इस युद्ध को हम नाम दे रहे हैं खानवा का युद्ध। ये खानवा का जो युद्ध होगा, आप देखेंगे यहाँ पे इधर की तरफ दिल्ली है, और यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली के जो शासक हैं उनका नाम बाबर है। और ये बाबर है वो किधर किस दिशा में है? तो ध्यान रखें ये किस दिशा में है? ध्यान रखें आप लोग, पश्चिम की तरफ है। किस है? ध्यान रखें आप लोग, पश्चिम, यानी ये पूर्व की तरफ है। और यहाँ पे इधर देखेंगे तो ये पश्चिम है, और पश्चिम की तरफ कौन है? सांगा। और आपने एक बात सुनी होगी कि अगर बाबर और सांगा के मध्य कोई युद्ध होता है तो उसमें पराजय किसकी होगी? बाबर की। यानी आपको मालूम होगा कि यहाँ पे ये ज्योतिषी है जिनका नाम है शरीफ खां। क्या नाम है? शरीफ खां। ज्योतिषी है शरीफ खां, मोहम्मद शरीफ खां। इन्होंने इस युद्ध में बाबर की पराजय की घोषणा की। बाबर की पराजय की घोषणा की, यह आपने पढ़ा होगा, बाबर की पराजय की घोषणा की। और आज आप लोग साथियों वाकई आप लोग समझ पाए होंगे कि ना केवल बाबर की पराजय घोषणा की, और वो क्या है आपके सामने मैंने लिखा है। उन्होंने क्या कहा था? मंगल का तारा जिसे शुभ मानते हैं, मंगल का तारा, 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 मंगल का तारा पश्चिम में है इसलिए पूर्व से लड़ने वाले पराजित होंगे। ये मोहम्मद ज्योतिषी शरीफ ने कहा। और इसलिए आप लोग पढ़ते भी हैं कि यदि बाबर और सांगा के मध्य युद्ध होता है तो उस युद्ध में बाबर की पराजय होगी, ये इसलिए कहा था। इसलिए सैनिक भी क्या थे? भयभीत। और वो युद्ध कौन सा हुआ आपको मालूम है? 17 मार्च 1527। लेकिन इस युद्ध के परिणाम कुछ उल्टे आए, क्योंकि बाबर ने तोपों का प्रयोग किया था, बाबर ने तुलुगमा पद्धति का प्रयोग किया था, सलादी तवर ने विश्वासघात किया था, आपको याद होगा। और इस युद्ध को बाबर ने जिहाद का युद्ध घोषित किया। इन सब कारण से इसके परिणाम चेंज हुए, ये ध्यान रखें आप लोग। तकनीकी उन्होंने इस्तेमाल की, ये ध्यान रखें। कूटनीति उन्होंने चली। पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ, वो किसने? बाबर ने ही किया था खानवा के युद्ध में। तुलुगमा पद्धति का प्रयोग हुआ, वो भी आपके खानवा के युद्ध में हुआ। तो ये बातें बिल्कुल आप लोगों को मालूम होनी चाहिए मेरे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन, पानीपत के प्रथम युद्ध ने भारत में अफगानों की शक्ति का पूर्ण विनाश कर दिया। इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी पराजित हुए। खानवा के युद्ध ने हिंदुओं के महान संगठन को कुचल दिया। उक्त कथन है कर्नल जेम्स टोड का, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का, लेनी पुल का। क्योंकि आपको मालूम है कि महाराणा सांगा के द्वारा पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था। और ये पाती परवन जो प्रथा है, क्या कहा मैंने? पाती परवन प्रथा है, पहली बार प्रयोग हुआ है पाती परवन प्रथा का। कि महाराणा सांगा ने ऐसा किया कि सभी अपने आसपास के राजा और राव को चिट्ठियां भेजी कि आप आइए हमारे साथ एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ेंगे और एक बाबर को हम यहां से उखाड़ फेंकेंगे। तो पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया, बहुत से राजा और राव शामिल हुए,
युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी हम हार गए। हिंदुओं का बहुत बड़ा संगठन कुचला गया और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। यदि इस युद्ध में जीत जाते तो शायद परिणाम कुछ अलग होते, इतिहास कुछ अलग होता। इस युद्ध को इतिहास परिवर्तन का युद्ध कहा जाता है और यहां पे ये कथन है किसका है, लेनी पुल का। ठीक है, ध्यान रखें आप लोग। पाती परवन, एक बेटा पाती मांगना है, वो पाती मांगना अलग चीज है। वो पाती मांगना कंजर जनजाति से संबंधित है कि कंजर जनजाति की जो लोग हैं वो चोरी करने से पहले चौथ माता और हनुमान जी की प्रार्थना करते हैं, है ना। और वो ए भगवान चोरी में सफल हो जाए, पकड़े ना जाए, है ना, चोरी में सफल हो जाए, पकड़े ना जाए। ठीक है, हाँ, कि चोरी में सफल हो जाए, पकड़े ना जाए, तो उसे कहते हैं पाती मांगना। और यहां जो इस प्रथा का प्रयोग हुआ वो पाती परवन प्रथा के हैं। जरा देखिए, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों का सिरमौर संगीत राज 5 भागों में शामिल नहीं है। यानी संगीत राज में पहले भी चर्चा की है, संगीत राज, ये ध्यान रखें, ये ग्रंथों का सिरमौर कहलाएगा। और मैंने आपसे चर्चा की है कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित है, और मैं आपसे बात कर ही रहा था क्योंकि उसने एक बार सवाल पूछ चुका है कि ये कामराज है, ये कितने भाग है। तो ध्यान रखें, इसके संगीत राज के 5 भाग है। और मैं आज ये बता के जा रहा हूं आप लोगों को कि वो दिन दूर नहीं है जब आपसे पूछेगा कामराज रतिसार। कौन सा बेटा, कामराज रतिसार। ये कामराज रतिसार है, ये कुंभा का ग्रंथ है। और ये ध्यान रखें कितने भागों में विभक्त है, आप लोग कह देंगे ये 7 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है, 7 भागों में विभक्त है। तो 7 भागों में विभक्त है, वो है कामराज रतिसार। और कामराज रतिसार है, कामराज रतिसार है, कामराज 7 भागों विभाजित है। यहां आपसे बात करेगा कि संगीत राज है वो कितने भागों में, 5 भागों में। मैंने क्या कहा, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा, 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 तो ही पाठ का रस मिलेगा। क्या कहा मैंने, वो गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। गाएंगे, बजाएंगे, तो 5 याद हो गए, गाएंगे, बजाएंगे, नाचेंगे तो ही पाठ का रस मिलेगा। 5 के आगे रतन कोश है, उत्तर आपका डी बनेगा। याद हो गए इन तरीके से। मतलब तुम चिंता मत करो, मैं खड़ा हूं ना, बस आप तो मेरा हौसला दे, ताकत दे मुझे, जान दे मुझे, हौसला दे, खड़ा रखें। बस बस परमात्मा से एक उम्मीद करें कि सर के अंदर ताकत रहे, हौसला रहे, बस मेहनत करते रहे। सिलेक्शन तो निकाल देंगे, तो विश्वास हो गया होगा आप लोगों को कि सिलेक्शन तो रायथान निकालेगा। आज मालूम चल गए हम लोगों को, है ना। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता, क्यों कहा जाता है महाराणा कुंभा को, बताइए। महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। देखो, महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध, अगर आप लोगों से वाद्यंत्र की बात करें, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध वाद्यंत्र, प्रसिद्ध वाद्य यंत्र, महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध वाद्यंत्र है, वो वाद्यंत्र कौन सा है, वीणा। महाराणा कुंभा का प्रसिद्ध वाद्यंत्र है वो कौन सा है, वीणा। वीणा वाद्यंत्र का वो होने, वीणा वादक होने के कारण इन्हें नहीं, संगीत ज्ञाता होने के कारण इन्हें अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं। क्यों कहते हैं, संगीत ज्ञाता होने के कारण। और आप लोगों के लास्ट क्वेश्चन मेवाड़ से 25 क्वेश्चन और आएंगे मेवाड़ के, है ना, 25, क्योंकि 25 में पूरा नहीं हुआ है हमारा, 25 क्वेश्चन और है मेवाड़ के। मेवाड़ के किस शासक, मेवाड़ के किस शासक को हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का श्रेय दिया जाता है, हाड़ौती के हाड़ाओं को दबाने का श्रेय दिया जाता है। देखो, एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि एक आपने नाम सुनोगा हम्मीर, हम्मीर को तो आप जानते हो, 1326 से 1364 तक राजा बना। इन्हीं का बेटा है खेता, 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 हम्मीर का बेटा खेता, खेता का बेटा लाखा, लाखा का बेटा मोकल, और मोकल का बेटा कुंभा, मोकल का बेटा कुंभा, मोकल का बेटा कुंभा, मोकल का बेटा कुंभा। हमीर के खेत में, एक लाइन बोलते हैं, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में, हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। हमीर के खेत में लाख है, मोकल ले गया, कुंभा को दे गया। तो ये जो आप लोगों के क्या बनेगा, राणा खेता। ये राणा खेता ने, एक सवाल और बनता है, मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत, कभी पूछा आप लोगों से, मेवाड़
मालवा संघर्ष की शुरुआत, मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत, मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत, कि मेवाड़ मालवा संघर्ष की जो शुरुआत है वो शुरुआत किसके समय हुई? तो इन्हीं के समय हुई। एक गीत गाऊंगा मैं, और यहाँ के मालवा के जो शासक हैं, मालवा के जो शासक हैं, दिलावर खां गोरी को पराजित किया। किसको पराजित किया बेटा? दिलावर खां गोरी। किसको? दिलावर खां गोरी। दिलावर खां गोरी को पराजित किया, दिलावर खां गोरी को पराजित किया। तो दिलावर खां गोरी को जो पराजित किया वो किसने किया? मालवा के मेवाड़ के खेता ने। एक लाइन बोल रहा हूं, मेवाड़ के खेता ने हाड़ोती के हाड़ाओं को दबाते हुए मालवा का दिल जीत लिया। मेवाड़ के खेत ने हाड़ोती के हाड़ाओं को दबाते हुए मालवा का दिल जीत लिया। यानी मेवाड़ के खेता ने हाड़ोती के हाड़ाओं को दबावा और मालवा तक अटैक किया और मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को पराजित किया। तो एक लाइन हमने बोली है, वो कौन सी है? मेवाड़ के खेत ने हाड़ोती के हाड़ाओं को दबाते हुए मालवा का दिल जीत लिया। तो मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को पराजित किया।